धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए रूहानियत से भरा हुआ वीडियो लेकर आए हैं और रूहानी वचन लेकर आए हैं। तो आप सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को पूरा सुनना है और साथ साथ सिमरन करना है जी। बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरे हुए वचन हैं। तो शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु सर्वशक्तिमान है और आदिकाल से है। उसकी दृष्टि से कुछ भी दूर नहीं है। निसंदेह पूर्ण मुर्शिद शिष्य के भले के लिए सोचता रहता है। वह उसके संचित कर्मों एवं विधि विधान को देखते हुए अपनी रहमत और अपने अधिकारों का प्रयोग करके उसके कर्मों का भार स्वयं उठाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयास करता है। पर कई बार शिष्य हथेली पर सरसों जमाने का हट करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है और इस प्रकार की हट में उलझा हुआ इंसान जानबूझकर मुर्शिद के वचनों को नहीं मानता, जिससे वह अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी मार बैठता है। खुद अपनी आत्मा का आगाज कर लेता है। जब होश आता है तो बल बुद्धि उसका साथ छोड़ देते हैं और रह जाता है केवल और केवल पश्चाताप। किसी शायर ने क्या सुंदर लिखा है, बड़े बदनसीब थे जो करार तक न पहुँचे, दर ए यार तक तो पहुँचे, दिल ए यार तक न पहुँचे। इस संबंध में एक ऐतिहासिक घटना इस प्रकार वर्णनीय है। हो सकता है कि इतिहास के अनुरूप हम एक एक अक्षर घटना का पूरा ना लिख पाए, लेकिन उपरोक्त विषय के अनुसार घटना के उद्देश्य को ही बताना चाहते हैं। घटना पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के समय की है। गुरु साहिब जी के दरबार में दो कीर्तन्य सत्ता और बलवंडा भी हुआ करते थे। वे दोनों सगे भाई मिरासी जाति से थे और पूजनीय गुरु जी की हजूरी में कीर्तन किया करते थे। उनकी एक लड़की थी, वह विवाह के योग्य हो गई थी। उन्हें अपनी लड़की की शादी का फिक्र हुआ। लड़की की शादी वे धूमधाम से करना चाहते थे। एक दिन वे गुरु साहिब जी से मिले, कहने लगे, लड़की की शादी है, कुछ माया चाहिए। गुरु साहिब जी ने फरमाया, बहुत अच्छा भाई, तथा अपनी तरफ से 100-200 रुपये देने चाहिए। लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और आगे से कहा कि आपके दरबार में 200-400 शिष्य रोजाना आते हैं, इतना चढ़ावा आता है, आपको धन की क्या कमी है, रुपयों की बोरियों के मुंह खोल दीजिए। लेकिन गुरु साहिब जी ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सच्चे संत अपने जीव का हमेशा भला चाहते हैं, लेकिन वो करे भी क्या, क्योंकि उन दोनों के मन में माया का लोभ घर कर गया था। वो कहने लगे कि या तो हमें इतना धन दे दो या 1 टका प्रति शिष्य वसूल करने दो। उनका ख्याल था कि गुरु साहिब जी के काबुल कंधार तक हजारों की संख्या में शिष्य हैं। 1 टका प्रति शिष्य के हिसाब से उगराहेंगे तो इस तरह भी हमारे हजारों रुपए बन जाएंगे। लेकिन हुआ यह कि अगले दिन जब वो आए तो गुरु साहिब जी ने 4.5 टके उनके आगे रख दिए। यह देखकर वह हैरान हुए, वह उनके तेवर चढ़ गए। घट घट की जाननहार गुरु साहिब जी ने उनकी अंदरूनी अवस्था को जानते हुए कहा कि 1 टका पूर्ण पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के नाम का, 1 टका दूसरे पातशाह श्री गुरु अंगद देव जी के नाम का, 1 टका हमारे तीसरे गुरु पूज्य सतगुरु अमरदास जी के नाम का, 4था टका हमारे सच्चे रहबर चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी के नाम का, और आधा टका हमारा, क्योंकि हम अभी परमेश्वर के आधे शिष्य हैं। पूजनीय गुरु जी के मुख से यह सब सुन व देखकर वो दोनों भाई सतगुरु जी के दरबार से गुरु से नाराज होकर चले गए। अगले दिन जब सत्संग का समय, सत्ता और बलवंडा का इंतजार हुई कि वो आएंगे, साजबाज बजाएंगे तो सत्संग प्रारंभ हो, लेकिन वो नहीं आए। उनका विचार था कि अगर राग साजबाज नहीं बजाएंगे तो दरबार में कोई आएगा ही नहीं, हमारे राग पर ही संगत आती है, और जब कोई आएगा ही नहीं तो हमें जरूर आकर मनाएंगे व खुश करके ले जाएंगे। इधर गुरु साहिब जी ने अपने शिष्य के हाथ उनके लिए संदेश भेजा कि वो दरबार में आए और कीर्तन करके संगत को खुश करें और गुरु साहिब जी उन्हें भी खुश कर देंगे।
लेकिन उन्होंने अपने सतगुरु का संदेश सुनना अनसुना कर दिया, वो नहीं आए। गुरु साहिब ने दूसरा संदेश भेजा, फिर तीसरा भेजा, लेकिन वो नहीं आए। किसी शायर ने क्या सुंदर लिखा है, इतना गरूर हर समय अच्छा नहीं होता, पल भर में यह तकदीर हमसे रूठ जाती है। दयालुता, सहनशीलता व नम्रता के पुंज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने बिल्कुल भी बुरा नहीं मांगा। फिर भी यही कहा, चलो कोई बात नहीं, अपने शिष्य को हम समय मना लेते हैं। गुरु साहिब से वह चलकर उनके घर पर पधारे। वह उन्हें अपनी परम दयालु नम्रता भाव से कहा, भाई जितना रुपया हमारे पास है वो भी ले लो, अगर और भी चाहिए तो फिर भी और भी दे देंगे, लेकिन तुम रूठो नहीं, हमारे साथ चलो और कीर्तन करो। अब उनको पूरी तरह यह जच गई थी कि हमारे बगैर इनका कार्य नहीं चलता, इसलिए गुरुजी आप हमें बुलाने आए हैं। उनका मन और भी डीठ हो गया, कहने लगे, हम नहीं आएंगे, हम जाएंगे नहीं तो कीर्तन नहीं होगा, और हम कीर्तन नहीं करेंगे तो दरबार में कोई आएगा ही नहीं। और यह भी कहा कि आपके जो बड़े गुरु गुरु नानक देव जी थे, उनको भी हमारे मर्दाने ने गुरु बनाया था। इसी तरह श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर चारों पांचों गुरु साहिबानों की उन्होंने अपने मन के अहंकार के कारण निंदा की। इस पर गुरु साहिब जी गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया कि हमारे चाहे जितनी मर्जी निंदा करो, हम नहीं रोकते, लेकिन हमारे गुरु साहिबानों देव जी, हमारे अन्य गुरु साहिबानों की शान में गुस्ताखी के वचन तुम्हें नहीं बोलने चाहिए थे। अब जाओ, तुम भ्रष्ट हो गए हो, तुम धिक्कारे गए हो, और जो तुम लोगों के मुंह लगेगा, तुम्हारा जो मुंह देखेगा वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। तथा साथ में यह भी वचन कर दिए कि जो कोई भी इनकी सिफारिश लेकर आएगा, इनके लिए माफ़ी की बात करेगा, उसका मुंह काला करके उसे गधे पर सवार किया जाएगा, उसके पीछे लड़के लगाए जाएंगे और उसे गांव-गांव गलियों में घुमाया जाएगा, उसका जुलूस निकाला जाएगा। सतगुरु तो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान होता है, वो जिसे चाहे काम ले ले, वह चाहे तो सूखे तिनके से भी काम ले सकता है। गुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवा लिया। साध संगत को भी वास्तविकता का पता चल गया था, तो सभी साध संगत ने भी उन्हें धुतकार दिया। गुरु मालिक सच्चे पातशाह जी की मौज कि वे दोनों बीमार हो गए, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया और कुष्ठ उनके पूरे शरीर पर फैल गया। खून, पीप और रेशा बहने लगा, मक्खियां भिन भिनाए, बदबू आए। जो थोड़ा बहुत धन रुपया पैसा पास था, सारा दवाइयों पर लग गया। बीमारी भी ठीक नहीं हुई, पैसा भी खत्म हो गया। अब जिस शिष्य के पास जाए, आगे कोई मुंह न लगाए। अब जो कोई पूरे सतगुरु का धिक्कारा गया हो, उसे कौन बोले। जिधर भी मदद के लिए जाते, वह देखकर पहले ही दरवाजा बंद कर लेते, कोई उनसे बात ही नहीं करता था। वे बहुत ही परेशान व दुखी हो गए, करें तो अब क्या करें। पश्चाताप की आग में जलने लगे, अहंकार चूर चूर हो गया। आखिर वे भाई लद्दा जी के पास लाहौर चले गए। भाई लद्दा गुरु साहिब जी का बहुत ही परोपकारी शिष्य था और अपने परोपकारों के कारण बहुत प्रसिद्ध था। नीचे से आवाज़ लगाई, लद्दा, ओ भाई लद्दा, जैसे भी हो सके हमको बचा लो, दुनिया में हमें कोई भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भाई लद्दा जी ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो उसने भी पहले तो अपना मुंह ढक लिया कि इनको देखने से मुझे भी कहीं पाप न लगे, और दरवाज़ा बंद कर लिया। गुरु के फटकारे को कौन बर्दाश्त करे। उन्होंने बहुत मेहनत की कि गुरु की खातिर हमें बचा लो। इस पर उसने कहा, अच्छा, जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा, अब तुम जाओ। भाई लद्दा ने क्या किया, जो भी गुरु साहिबन ने सत्ता बलवंडा के सिफारिश के लिए वचन किए थे, उन्हीं वचनों के अनुसार एक गधा लिया और अपना मुंह काला करके गधे पर सवार हो गया। पीछे लड़के लगाए और अपने पूज्य गुरु साहिब जी के वचन अनुसार गांव-गांव फिरता हुआ श्री अमृतसर आया तथा सारे श्री अमृत शहर का चक्कर लगाकर जब अपने गुरु साहिब जी के दरबार में पहुंचा, तो गुरुजी ने दूर से ही देखकर पूछा कि यह शोर कैसा है। सतगुरु जी ने बताया, जी लद्दा गधे पर चढ़ा आ रहा है। अपने पूज्य गुरु जी के पास पहुंचकर लद्दे ने अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, गुरु के धिक्कारे को कोई कहीं ठिकाना नहीं, अगर कहीं हो तो बताएं जी। सतगुरु तो सदा दयालु होता है, कोई दया का पात्र बन के तो देखे कैसे उसकी दया के दरिया उस पर उमड़ते हैं। परम दयालु
पूज्य श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, अच्छा तो उनको बुलाओ और उन्हें कहो कि जिस मुंह से उन्होंने गुरु साहिबानों की निंदा की उसी मुंह से उनकी प्रशंसा गाए। और अपने इन वचनों के अनुसार गुरु साहिब जी ने उन्हें क्षमादान देकर फिर से अपनी शरण में ले लिया। देखो कितना महान है सतगुरु, कोई उन्हें कुछ भी कहता फिरे उन पर उसका रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ता और न ही किसी के बिना उनका काम अटकता है। पूर्ण फकीर किसी भी मुरीद को कभी नहीं जताता कि हमने अमुक समय पर उस पर उपकार किए। वास्तव में संतों का हृदय अत्यंत निर्मल होता है कि उसी में हर प्रकार के गम दुख ताने उलाने आदि सब कुछ समा जाता है। सतगुरु बहुत महान है, उसकी महानता का वर्णन नहीं हो सकता। पूर्ण सतगुरु द्वारा मुरीद को दी गई झिड़कें और कहे गए कठोर वचन कोई अभिशाप नहीं होते। अपने उन वचनों द्वारा शिष्य के कई ऐसे महान भयानक कर्मों का भुगतान करवाना होता है जिसके विषय में मुरीद अनभिज्ञ होता है। वास्तव में मुरीद द्वारा खेले गए कौतुक से शिष्य के कर्मों का भुगतान हो जाता है एवं कर्मों का भुगतान करवाने के लिए वर्तमान एवं भविष्य के मध्य लोगों को शिक्षा भी देनी होती है ताकि कोई भी जीव भविष्य में ऐसा कोई अनुचित कार्य न करे। किंतु इंसान तो गलतियों का पुतला माना गया है। गलती करते जाना शायद इन दो टांगों वाले जीव का कोई विशेष कर्म होगा, किंतु इतना भी क्या कहें, वह शताब्दियों से गलती करता आ रहा है। बहुत बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी गलतियां दोहराई जाती रही है। कितना कोई शुक्राना धन्यवाद अपने गुरु पीरो मुर्शिदे उस अल्लाह राम का करता है, यह हर कोई जानता है। नमक हरामी बनने में इंसान आज भी एक पल नहीं लगाता, ऐसा यह घोर कलयुग आ गया है। पर सतगुरु तो सतगुरु ही है, उनके गुणगान तो गाए ही नहीं जा सकते। इंसान गलतियां करता जाता है और सतगुरु उसे बख्शने के लिए तैयार बैठा है। क्षमा कर देना ही शायद उसका कर्म है, पर इंसान अपने मुर्शिद द्वारा असीम रहमतें प्राप्त करके भी अपने सतगुरु की कितनी कदर करता है, इस विषय में किसी शायर ने क्या सुंदर लिखा है। तूने बरसाई है रहमतें, तूने लुटाए हैं खजाने, तेरी तरफ देखा तक भी नहीं लूटने वालों ने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संग जियो। अब आप सभी ने शहनशाह जी के पाक पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर 2 मिनट का समय शहनशाह जी की अच्छी सेहत के लिए जरूर करना है जी। तो 2 मिनट का सुमरन करना है। नारे के साथ ही सुमरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना। उसके बाद में 2 मिनट का सुमरन शहंशाह जी की अच्छी सेहत के लिए किया। हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और पूज्य गुरु जी के चरणों में आप सभी के लिए अच्छी सेहत के लिए और आप जी की झोलियाँ खुशियों से लबरेज करने के लिए अरदास रूपी नारा लगाते हैं जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ये रूहानी वीडियो आप जी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने रूहानियत से भरे हुए इस रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में नारा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक तो जरूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत तक हमारा ये रूहानी वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।